नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीबी स्टडी पर। दोस्तों, हमारा वैदिक सभ्यता का टॉपिक चल रहा था। वैदिक सभ्यता पर आज हमारी दूसरी क्लास है। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको पीटीटी 2022 की नियमित तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। इसके अलावा जब भी कोई नया अपडेट आएगा तो आपको सूचित किया जाएगा। तो दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका 16वां क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या फिर ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। दोस्तों, संपूर्ण वैदिक सभ्यता का काल है वो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। लेकिन दोस्तों, ऋग वैदिक काल है वो वैदिक काल के शुरू में आती है, यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल है वो ऋग वैदिक काल के अंतर्गत आता है। इस प्रकार दोस्तों, आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के मध्य तक आती है। तो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 17वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल होता है। उसमें से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल ऋग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत आता है। इस प्रकार दोस्तों, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य का काल हो जाएगा। तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ए वीर या योद्धा, बी श्रेष्ठ या कुलीन, सी यज्ञकर्ता या पुरोहित, डी विद्वान। दोस्तों, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति को आर्य कहा जाता है। तो दोस्तों, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए वे संस्कृत बोलने वाले थे, बी वे घुड़सवारी किया करते थे, सी वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, डी वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। दोस्तों, आर्यों के संबंध में या फिर वैदिक सभ्यता के संबंध में ए बी और सी ऑप्शन सही है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये तीनों सही है। लेकिन दोस्तों, वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता के अंतर्गत आती है। वैदिक सभ्यता के अंदर लोग गांवों में निवास करते थे, नगरों में निवास नहीं करते थे। तो आपका डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। आर्य है वो नगरों में निवास नहीं करते थे। इस प्रकार दोस्तों, आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी तीनों ऑप्शन है वो तो सही है, जबकि डी ऑप्शन गलत है। तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ए जौ, बी गेहूं, सी चावल, डी तंबाकू। दोस्तों, वैदिक काल के लोगों को जौ, गेहूं और चावल तीनों का ही ज्ञान था, लेकिन दोस्तों तंबाकू का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता में लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन,
ऋग्वेद वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे कहा गया है? यानी दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? ए सिंधु, ब गंगा, स यमुना, द सरस्वती। दोस्तों, वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से 25 नदियों का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में मिलता है। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी सरस्वती नदी को माना जाता है। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी को कहा गया है, सिंधु नदी को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सिंधु नदी। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन, ऋग्वेद वैदिक काल में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? ए 1, ब 2, स 3, द 4। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स 3। उसके बाद में 23वां क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? दोस्तों, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है तथा ऋग्वेद के अंदर ही प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऋग्वेद। उसके बाद में 24वां क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? दोस्तों, आप बताइए, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? ए वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, बी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण तथा आरण्यक, सी उपनिषद, वेद, ब्राह्मण तथा आरण्यक, 4 वेद, आरण्यक, ब्राह्मण तथा उपनिषद। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम है वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। यानी दोस्तों, सबसे पहले वेद लिखे गए, उसके बाद में ब्राह्मण लिखे गए, उसके बाद में आरण्यक और सबसे लास्ट में उपनिषद लिखे गए थे। ये सही क्रम है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इस प्रकार दोस्तों, वेदों की संख्या 4 है। दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के अंदर एक ही वेद लिखा गया था, ऋग्वेद। बाकी दोस्तों तीनों वेद उत्तर वैदिक काल के अंदर लिखे गए थे। तो वेदों की संख्या 4 है। तो आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद में 26वां क्वेश्चन, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। हालांकि दोस्तों, ऋग्वैदिक काल के अंदर ऋग्वेद अस्तित्व में आया था, जबकि बाकी तीनों वेद उत्तर वैदिक काल के अंदर अस्तित्व में आए थे। जबकि दोस्तों, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है। वेद त्रयी के अंदर अथर्ववेद नहीं आता है। इस प्रकार दोस्तों, आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। उसके बाद में 27वां क्वेश्चन, भारत के प्राचीन में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है?
दोस्तों, उपनिषद की कुल संख्या 108 होती है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, प्रमुख उपनिषद की संख्या 12 होती है। प्रमुख उपनिषद के ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, यानी 12 उपनिषद के ऊपर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है। इन्हें प्रमुख उपनिषद कहा जाता है। दोस्तों, सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मुंडक उपनिषद। उसके बाद में 28वां क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए, कृषि, बी, पशुपालन, सी, शिक्षा, डी, व्यवसाय। दोस्तों, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्य पशुपालन को ज़्यादा महत्व देते थे। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, पशुपालन। उसके बाद में 29वां क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ए, ऋग्वेद, बी, उपनिषद, सी, यजुर्वेद, डी, सामवेद। दोस्तों, सामवेद के अंदर साम है, यानी संगीत है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। दोस्तों, सामवेद के अंदर कुल मंत्रों की संख्या 75 है। इसके अलावा दोस्तों, सामवेद में यति, रति, छंद, अलंकार, लय ये सभी आते हैं। तो दोस्तों, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सामवेद। तो दोस्तों, आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद में 30वां क्वेश्चन, प्रथम विधि निर्माता कौन है? ए, मनु, बी, चाणक्य, सी, चंद्रगुप्त, डी, सेल्यूकस। दोस्तों, ये माना जाता है कि मानवों का जन्म मनु से ही हुआ है तथा मनु को ही प्रथम विधि निर्माता माना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मनु। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करना तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।